बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक 13 में हम अब तक फंक्शंस के बारे में बात करते आ रहे हैं और हमने फंक्शंस डिस्कस किए हैं और अब तक हम जिन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं वो पैरामीटर लेस फंक्शन थे। आज के इस फंक्शन में हम बात करेंगे पैरामीटराइज फंक्शंस के बारे में। और पैरामीटराइज फंक्शन में हम दो तरह के फंक्शंस देखेंगे। ऐसे पैरामीटराइज फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न ना कर रहे हों। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे फंक्शन जो पैरामीटराइज तो हैं पर उनकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। ऐसे पैरामीटराइज फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैरामीटर भी रिसीव कर रहे हैं, साथ में कोई वैल्यू भी रिटर्न कर रहे हैं। वैल्यू रिटर्न करने का मतलब क्या हुआ कि उनकी रिटर्न टाइप अदर देन वॉइड है। तो पैरामीटराइज्ड फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है, पैरामीटर एज वैल्यू और पैरामीटर एज रेफरेंस, जिसको हम पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ पास बाय वैल्यू यानी पैरामीटर एज अ वैल्यू डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करने के लिए हम कुछ फंक्शंस को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे कि पैरामीटर किस तरीके से पास किया जाता है। पैरामीटर अगर पास हो गया तो उस फंक्शन को हम कॉल किस तरीके से करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम इस पैरामीटर एज वैल्यू को या फंक्शन को, पैरामीटराइज फंक्शन को समझने के लिए हम कुछ फंक्शंस को देखते हैं। तो पहला फंक्शन मेरे पास कुछ यूं है। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये अभी तक हम इसी तरह के फंक्शन देखते आए हैं, यानी एक ऐसा फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, जिसकी रिटर्न क्या है, वॉइड है, उसका नाम क्या है, प्रिंट स्क्वायर, और कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा। एम्प्टी ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, इस फंक्शन का कोई पैरामीटर नहीं है। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, या अगर प्रोटोटाइप है तो मैं सिर्फ मेंशन कर सकता हूं। अब इस स्टेटमेंट से को अगर मैं रीड करूं तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये है कि एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, उसका नाम क्या है, प्रिंट स्क्वायर, और वो एक पैरामीटर रिसीव करेगा इंटीजर टाइप का। अब ये पैरामीटर इसको कब पर, मैं मेरी स्टेटमेंट पे गौर करिएगा स्टूडेंट्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक पैरामीटर रिसीव करेगा इसका मतलब है जब मैं इसको कॉल करूंगा तो फिर मैं कुछ इसको पास कर रहा हूंगा। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इंट के साथ वेरिएबल का नाम मेंशन कर दूं। ऑप्शनल है डिक्लेरेशन करते वक्त वेरिएबल का नाम मेंशन करना, ये हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूंगा तो फिर मुझे डेटा टाइप के साथ नाम लाजमी मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं ये मेंशन कर रहा हूं या ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इन दोनों का मतलब सेम है, दोनों प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन को ही डिफाइन करती हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वॉइड प्रिंट स्क्वायर इंट एक्स। एक बात जहन में रखिएगा कि ये इंट एक्स मैंने यहां पे लिखा है, ये इसलिए नहीं लिखा एक्स क्योंकि मैंने यहां मेंशन किया था। चाहे मैं प्रोटोटाइप ये लिखूं चाहे मैं प्रोटोटाइप ये लिखूं, दोनों केस में मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं। हाँ, अगर मैं इधर वाई लिख रहा हूं और इधर मैं एक्स यूज कर रहा हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल प्रोटोटाइप है, इसकी डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल वेरिएबल कौन सा होगा जो मैं यहां पे डिक्लेयर कर रहा हूंगा। अब ये डेफिनेशन है, ये क्या कर रहा है, एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, नाम प्रिंट स्क्वायर है, वो पैरामीटर में क्या रिसीव कर रहा है, एक्स, एक्स इंटू इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर करके और सी आउट इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अब ये हमने पैरामीटर फंक्शंस के तीन कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, पहला डिक्लेरेशन, दूसरा डेफिनेशन और तीसरा फंक्शन की कॉलिंग। दो के बारे में तो हमने बात कर ली कि प्रिंट स्क्वायर आपके पास डिक्लेरेशन है, प्रिंट स्क्वायर आपके पास डेफिनेशन। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो कॉल कैसे किया जाएगा, ऐसे बिल्कुल हम नाम के साथ और ये इस तरीके से कॉल करते हैं, पर ये जो है ये आपके पास गलत है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये जो x है इसको मुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी है, जबकि इस केस में अब ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ये कह रही है प्रिंट स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन जो कि कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा है, एम्प्टी ब्रैकेट्स का मतलब ये है। हालांकि हमारे पास प्रिंट स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन है जो कोई वैल्यू रिसीव कर रहा है। अब अगर मैं इसको कॉल करूंगा इस तरीके से, प्रिंट स्क्वायर 20, अब ये जो कॉल है ये फंक्शन की कॉल दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है, क्योंकि ये 20 अब वैल्यू बनेगी, किसकी वैल्यू बनेगी, इस वेरिएबल x की। जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा कंट्रोल यहां पे शिफ्ट करेगा। अब ये x एक्चुअल में इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल ही है, जिस तरीके से हम लोकल वेरिएबल डिस्कस करते आए हैं पहले, ये x भी लोकल वेरिएबल है, पर ये अब यहां बन गया। अब इसकी वैल्यू प्रोवाइड कौन करेगा, प्रोग्रामर करेगा। कब करेगा, जब इस फंक्शन को कॉल करेगा। और याद रखिएगा इस वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड करना कंपलसरी है इस केस में,
यानी यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू मिस करता हूँ, जिस तरह यहाँ मैंने वैल्यू नहीं दी, तो इसका मतलब वो जानता ही नहीं है, वो कहता है ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जो प्रिंट स्क्वायर के नाम से और उसकी ब्रैकेट्स एम्प्टी हों। तो हम दो चीजें यहाँ बात करते हैं, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स। स्टूडेंट्स, पैरामीटर्स जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, जो वेरिएबल्स मेंशन करते हैं वो फंक्शन के पैरामीटर्स कहलाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, जब आप कॉल करते वक्त पैरामीटर को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो वो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। अब ये मेरे पास एक फंक्शन ठहरा, अगर मैं इसकी एग्जीक्यूशन की बात करूं तो मेरे पास ये प्रिंट स्क्वायर था जिसको मैंने वैल्यू क्या पास की 20। अब 20 जब वैल्यू पास होगी आपके पास, यहाँ पे आपके पास एक लोकल वेरिएबल बनेगा इंट x और उसको वैल्यू क्या मिलेगी 20। ये वैल्यू कहाँ से मिल रही है, जहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है। 20 यहाँ से पास होगी और कहाँ मिलेगी, इस x को मिलेगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इस x को जो वैल्यू मिल रही है वो ये वाली वैल्यू इस पर्टिकुलर x की तरफ मूव कर रही है। यानी ये जो वेरिएबल आपका डिक्लेयर होगा ये इसकी वैल्यू कहाँ से रिसीव हो रही है, यहाँ से x इक्वल्स 20, और x आपके फंक्शन का लोकल वेरिएबल ही है। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, प्रिंट स्क्वायर के नाम से मेरा फंक्शन बना, उसके अंदर एक वेरिएबल बना x के नाम से, x 20 हो गया आपके पास। अब इस लाइन पे क्या होगा, x इंटू एक्स। अब x से क्या मुराद है, प्रिंट स्क्वायर के अंदर x जो पड़ा हुआ 20 इंटू 20, आंसर आपके पास क्या आ गया 400 किसको असाइन हो गया, x को। और जब मैं सी आउट x करूंगा तो आपके पास ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी कुछ इस तरीके से। आपके पास जो वैल्यू नजर आएगी वो क्या होगी, 400। अब फंक्शन की कॉल खत्म हुई तो इससे भी वैल्यूज ले ली जाएंगी। ऑब्वियस बात हमने बात की थी कि जब फंक्शन की कॉल खत्म होती है तो उसके जितने वेरिएबल्स हैं या जो मेमोरी उसको एलोकेट होती है वो ले ली जाती है। अब अगर मेरे पास ये फंक्शन इस तरीके से हो कि मैं यहाँ पे इंट v, मेरे पास एक मेन बना, मेन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उस वेरिएबल मैंने वैल्यू स्टोर की 10, इनपुट ले ली 10, प्रिंट स्क्वायर फंक्शन कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या इसको पास कर रहा हूँ, v डज नॉट मीन एनीथिंग, v मीन्स अ मेमोरी ब्लॉक हैविंग अ वैल्यू, एक इसकी वैल्यू क्या है 10, तो दिस v विल बी रिप्लेस्ड बाय 10। एक्चुअल में अब आपके पास क्या पास हो रहा होगा, v पास नहीं होता, क्या पास हो रहा है आपके पास 10, और ये 10 किसको रिसीव होगा, x में जब ये वैल्यू रिसीव हुई तो कुछ इस तरीके से आपके पास वेरिएबल बनेगा x इक्वल्स टू 10। प्रिंट स्क्वायर के अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है x और उसकी वैल्यू क्या है 10। x इज इक्वल टू x इंटू एक्स, 10 इंटू 10 आपके पास रिजल्ट 100 जनरेट होगा और ये यहाँ पे रिप्लेस करेगा, सी आउट इस वैल्यू को डिस्प्ले करेगा और आपके पास दोबारा फंक्शन वहीं पे वापस आएगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। तो और आपके पास जब फंक्शन कॉल खत्म तो आपके पास ये वही चीज़ थी हमारे पास जो हमने डिस्कस की कि आपके पास इस तरीके से प्रिंट स्क्वायर कॉल हो रहा है और आपके पास ये 100 वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है ऐड, रिटर्न टाइप क्या है वॉइड ऐड, और वो कितनी वैल्यूज रिसीव कर रहा है। अब अगर मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो मैं कॉमा सेपरेटेड मेंशन करता जाऊंगा, इंट x कॉमा इंट y कॉमा इंट z कॉमा इंट w, जितनी भी वैल्यूज करूंगा। हाँ, अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो याद रखना मैं इस फंक्शन को कॉल करते वक्त कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करूंगा। यानी अगर मैं इस फंक्शन की कॉल मेंशन करता हूँ इस तरह तो ये कॉल गलत है। क्यों? क्योंकि आपको x और y की वैल्यूज देनी है। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ ऐसे तो ये कॉल भी गलत है क्योंकि आप सिर्फ एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो जबकि मेरे पास वहां पे कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। ये कॉल भी आपके पास गलत है। अगर मैं ऐसे प्रोवाइड करता हूँ कॉमा, नहीं, आप तो एक वेरिएबल की अभी भी वैल्यू दे रहे हो तो इसका मतलब है ये बात भी गलत है। हाँ, अगर मैं ये स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ये आपके पास कहाँ मूव करेगा, इस x की वैल्यू बनेगी और ये आपके पास, यानी अगर मैं ये इस फंक्शन की कॉल को डिस्कस करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इंट x इक्वल्स टू 2 और साथ ही मेरे पास क्या बनेगा, इंट y इक्वल्स टू 5। यानी इस कॉल के अगेंस्ट आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज आ रही होंगी। फिर यानी ये कॉल दुरुस्त हुई। अब मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, मैं यहाँ पे वेरिएबल्स भी मेंशन कर सकता हूँ कॉल करते वक्त। ऐड a कॉमा b, a से क्या मुराद है आपके पास कौन सी वैल्यू 4, b से क्या मुराद है आपके पास कौन सी वैल्यू 9। अब 4 एक्चुअली किसकी वैल्यू बन रही होगी, x की, और 9 किसकी वैल्यू बन रही होगी, y की, कुछ इस तरीके से। अब मैं एक वैल्यू फिक्स कर सकता हूँ, दूसरी वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर से भी एक्चुअली वैल्यू आई पिक हो रही होगी। इसी तरह कोई भी वैल्यू आप अल्टरनेट कर सकते हैं, 9,5, आप a,5,a भी कर सकते हैं, a,5 भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो फंक्शन कॉल करते हुए हमने देखा कि अगर मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू भी मिस कर रहा हूँ तो आपकी फंक्शन कॉल नहीं होगी। अब ये फंक्शन कितनी वैल्यूज रिसीव कर रहा था, 2 वैल्यूज रिसीव कर रहा था जो कि आपके पास कुछ इस तरीके से थी। तो हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो पैरामीटर्स भी रिसीव कर रहे हैं और साथ ही वो वैल्यू भी रिटर्न कर रहे हैं।
अब वैल्यू कहाँ पे रिटर्न होगी स्टूडेंट्स, आपने उसी पॉइंट को रिकॉल करना है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जब फंक्शन कॉल होता है कहाँ जाता है, फंक्शन डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन मुकम्मल करने के बाद कहाँ पे वापस आता है, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं या इसको एनालाइज करूं तो मेरे पास यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले मुझे एक मेन का ब्लॉक मिलेगा, उस मेन में मेरे पास दो वेरिएबल्स होंगे n और sqr के नाम से। इसी तरीके से मेरे पास cin, मैं इस वेरिएबल में इनपुट लूंगा और यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, गेट स्क्वायर, यानी सबसे पहले आपके पास ये फंक्शन कॉल होगा। अब इस फंक्शन में मेरे पास क्या है, गेट स्क्वायर n से मुराद क्या है, n के ब्लॉक में वैल्यू क्या पड़ी हुई है 10, तो ये 10 आपके पास यहाँ पे रिप्लेस होगा। अब एक्चुअली ये 10 किसकी वैल्यू बनेगी, आपके पास इस x की वैल्यू बन रही होगी। कुछ इस तरीके से फंक्शन की तरफ आया, गेट स्क्वायर के नाम से एक मेमोरी एलोकेट होगी फंक्शन को, इंट x, उसमें एक वेरिएबल बनेगा x इक्वल्स टू 10। अब रिटर्न करते वक्त सबसे पहले इस स्टेटमेंट को इवेल्युएट करेगा। x इंटू एक्स से क्या मुराद है, 10 इंटू 10, यानी x इंटू एक्स से हमारी क्या मुराद हुई, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 का रिजल्ट क्या है 100, तो ये 100 रिटर्न करेगा। अब फंक्शन कहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न करेगा, जहां से कॉल हुई थी, मतलब इस जगह के ऊपर मेरे पास जो वैल्यू रिटर्न होगी वो क्या वैल्यू रिटर्न होगी 100, और 100 किसको असाइन हो रहा होगा, SQR को। तो ये वैल्यू आपके पास रिटर्न हुई कहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर, और ये कहाँ असाइन हो गया SQR। तो ये फंक्शन की वैल्यू रिटर्न हुई। फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो कहाँ पे हो जाएगी, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। तो यही हमारे पास हमने अभी जो डिस्कस किया वो यही चीज़ थी आपके पास कि फंक्शन कॉल हो रहा है, कॉल होते हुए दोबारा वहीं पे उस चीज़ को हम दोबारा रिकॉल कर रहे हैं। ज़रा दोबारा कहाँ जाएगा, 10 इन 10 100 100 100 कहाँ पे मूव करेगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। पर अब तो हमने क्या चीज़ डिस्कस की, पैरामीटराइज फंक्शन, यानी फंक्शन के पैरामीटराइज अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है, पैरामीटराइज फंक्शन एंड रिटर्निंग अ वैल्यू, एक पैरामीटराइज फंक्शन और वो वैल्यू कैसे रिटर्न करेगा। जो हमारे नेक्स्ट क्लिप होगा उसमें भी हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम केस स्टडी देख रहे होंगे, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी हमारे पास फंक्शंस के अंदर, जिसमें पैरामीटर्स भी जा रहे हैं, वैल्यू रिटर्न भी हो रही है, और इनके एडवांटेजेस हम देख रहे होंगे एक्चुअल में कहाँ पे हमारे पास ये रीयूजेबिलिटी में लेकर आ रहे होंगे। आई होप कि आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे।